पाठ 8 संतोष की सरिता। उस दिन नीलिमा दर्शन के बाद लड्डू का प्रसाद बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह एक आदमी के पास आई। वह उसे लड्डू देने लगी तो उसने पूरा लेने से इनकार करते हुए अंश मात्र लेकर सिर पर छुआ लिया। मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा मैं यह दृश्य देख रहा था। कौतूहलवश मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरा कोई पुराना परिचित है। मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि वे नाथू खेड़ी के पटेल जी हैं, पर ये यहाँ कैसे? मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मुझे वो दिन स्मरण हो आए जब मैं नाथू खेड़ी में स्टेशन मास्टर था। मेल को ऑल राइट सिग्नल दिखाकर जब मैं ऑफिस में आया तो वहाँ पर एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। घनी मूंछों में उनका चेहरा चमक रहा था। राम राम बाबू साहब। उन्होंने मेरा अभिवादन किया। राम राम का प्रत्युत्तर दे मैं उनसे उनका परिचय पूछने ही वाला था कि वहाँ ऑफिस में उपस्थित मेरे सहयोगी बीच में ही बोल पड़े। आप नाथू खेड़ी गांव के पटेल जी हैं। इस इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं। हर बाबू सा हाकिम हुक्मरान से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है। किसी स्वार्थवश नहीं, वैसे ही। अच्छा, बैठिए पटेल साहब। सामने रखी कुर्सी की ओर मैंने इशारा किया। इसी बीच चपरासी बाजार से चाय ले आया था। कुछ ही दिनों में मेरी पटेल जी से अत्यधिक घनिष्ठता हो गई थी। पटेल जी रोजाना ही मुझे अपने खेतों पर घुमाने ले जाते। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था, अतः भोजन पटेल जी ही रोजाना भेजते थे। नीलिमा ने ध्यान भंग किया। वह बोली, अब चलिए। उनसे दिन में मिलने की सोचकर उस समय तो मैं चला गया। दोपहर हो आई थी। आसमान भी साफ था। सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। मैं मंदिर पहुंचा। मैंने देखा कि वे लकड़ी का सहारा लिए ठक ठक करते सड़क पर चले आ रहे थे। मैं कार से उतरकर उनके साथ हो लिया। जय राम जी की पटेल जी। उनके साथ चलते हुए मैंने उनका ध्यान बटाया। वह चलते चलते रुक गए। आप कौन हैं भैया जी? मैं पटेल वटेल नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे देख नहीं रहे? मैं तो। और हाथ की लकड़ी ठक ठक करते वह फिर आगे बढ़ गए। मैंने फिर कहा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ काका साहब। आप नाथू खेड़ी के भैरू लाल जी हैं। मुझे क्यों बना रहे हैं? इस पर वह चलते चलते बीच सड़क में ही खड़े हो गए। चलो मान लिया, पर आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं नाथू खेड़ी वाला, वह शर्मा, स्टेशन मास्टर। ओहो, वृद्धि की बाँछें खिल गईं। मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने को हुए, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए। केवल मेरा हाथ ही थामा। खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर इतने दूर आप यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है, लेकिन आप इस स्थिति में? सब ईश्वर की इच्छा बाबू साहब। उनका चेहरा विषाद से भर गया। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? मैंने उन्हें कुरेदा। आप नहीं मान रहे हैं तो सुनो। नाथू खेड़ी से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा बैरागी हुआ कि यह संसार, जड़, जमीन, जायदाद, कुटुंब, कबीला आदि सब मुझे निस्सार लगने लगे। रिश्ते, नाते, मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगे। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को मन बेचैन हो उठा। इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, जमीन, जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी। कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। फिर कुछ समय तक तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे, लेकिन 1-2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब रोटी पानी की बारी बांध ली। एक सप्ताह एक के यहाँ भोजन करता
तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ। लेकिन यह स्थिति भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक कहता, भाई जी को अब तो ही खिलाएगा, मेरे पास इंतजाम नहीं है। दूसरा कहता, नहीं तुझे ही खिलाना होगा, यह तेरी ही बारी है। बात एक दिन उस समय मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गई जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला। कहने पर उसने मेरे सामने से थाली खींच ली। बस उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान सहित मरिबो भलो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए थे। चलो बाबू सा, काका सा बोले। कहाँ? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर पर सोता बैठता हूँ। वहाँ तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं। सब सुरक्षित ही सुरक्षित बाबू सा। वहाँ दालान के एक कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। जब रात को ठंड ज्यादा सताती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है। आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगता। अच्छा बुरा सोचने का काम मेरा है। मैं अपने घर का मालिक